देखिए, कहीं न कहीं बचपन से ही मेरे अंदर ये था कि मैं जो भारत की संस्कृति है, उसको बहुत करीब से मैंने देखा है, चूँकि मेरे पिताजी सीआरपीएफ में थे और हम हर 3 साल में अलग-अलग जी, जगह होते थे। हमारा तबादला होता था और हम अलग-अलग जगह जाते थे। तो वहाँ पे रहकर वहाँ की संस्कृति को देखना, वहाँ की भाषा से परिचय होना और अलग-अलग भाषाओं की बोलियों को सीखना, सुनना और उसमें जो भारतीयता एक मिलकर आती थी, क्योंकि अलग-अलग प्रांत में जाते थे, अलग-अलग राज्य में जाते थे, अलग-अलग लोगों से दोस्ती होती थी। हम जब स्कूल में थे, तो अलग-अलग बच्चे आते थे। इस तरह से मेरे लिए कभी भारत कोई एक जगह या मैं कहूँ कि किसी एक राज्य तक मैं सीमित नहीं रही। तो लगभग मैं आपको बताना चाहूँगी कि 25 राज्य मैंने जो है अभी तक वहाँ रहकर वहाँ की भाषा, बोली और संस्कृति को महसूस किया है और उसे जाना है, समझा है और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को भी मैंने सम्मिलित रखा है और बाकी कुछ क्षेत्र जो है वो छूट गए हैं, जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, तो कोशिश रहेगी कि कभी ना कभी उन राज्यों में भी जाऊँ और वहाँ रहूँ और वहाँ की बोली, भाषा, संस्कृति, वहाँ का नृत्य वगैरह वो सब देखने का आनंद भी लूँ और उसे सीखने और समझने की जो मेरी जिज्ञासा है वो पूर्ण हो। हिंदी को लेकर तो हम बचपन से ही मेरे घर में माहौल भी बहुत हिंदी का रहा। पिताजी चूँकि सीआरपीएफ में थे, लेकिन वो लिखते भी थे, वो कविताएँ भी लिखते थे, तो उनसे जो गुण हैं वो मेरे अंदर आए और इन सभी गुणों को मैं आगे परिष्कृत करती चली गई और विवाह के बाद भी जो मेरे पतिदेव हैं, उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कि आप ये मत करिए या ये नहीं कर सकती या अब ये सीमाएँ हैं। उन्होंने हमेशा कहा आप जो करना चाहती हैं आप करिए, आप जहाँ जो सीखना चाहती हैं आप सीखिए और कई सारी भाषा, बोली और संस्कृति को एक साथ जब हम देखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि निश्चय ही पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म होंगे मेरे, जो मैं इस पावन धरती पर मुझे जन्म मिला और उसके बाद भी इतने सारे कार्यों में हिंदी को मैंने अपना साथी चुना और हिंदी के साथ-साथ मैं इसको आगे लेकर बढ़ी और आज अ, आप सभी के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं विदेश में लंदन में जाकर ये जो मेरा जो काम है वहाँ पर मैं इसे कर सकूँ और जैसे नंदिता जी अभी बता रही थी कि इतने सारे काम उन्होंने शुरुआत वहाँ पर की है और उसे और आगे बढ़ाना है, तो मैं बिल्कुल अभी से कमर कस रही हूँ नंदिता जी, मैं बता रही हूँ कि आपका सहयोग मुझे भरपूर चाहिए रहेगा और जैसे अनिल सर भी पहले रहकर आए हैं वहाँ पर, तो आपसे तो सर हमें बिल्कुल मार्गदर्शन चाहिए क्योंकि हम लोग अभी जो जा रहे हैं, हमें कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है कि हमारा क्या-क्या काम है या किस तरह से हम वहाँ पर अपने काम को हम संबल दें या किस तरह से हम लोगों को जोड़ें। तो आप लोग जो रहकर आते हैं, एक जो ग्राउंड, एक जो मिट्टी तैयार करके आते हैं, उस पर फसल उगाने के लिए भी हमारे पास कुछ मंत्र होने आवश्यक है। तो मैं हमेशा ये चाहूँगी कि सुनीता जी हैं, आप हैं और नंदिता जी हैं, बाकी और जितने भी लोग हैं, हम सब इस परिवार के माध्यम से जुड़े हैं, तो निश्चय ही जो भी काम मेरे हिस्से आएगा वहाँ पर, उसे मैं बाकायदा बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। पूरी कोशिश करूँगी कि जिस कार्य के लिए मुझे वहाँ पर चयनित किया गया है, उस पर मैं खरी उतरूँ और भाषा और संस्कृति से मेरा बहुत प्रेम है। मैं लोकगीत गाती भी हूँ और लिखती भी हूँ, कविताएँ भी लिखती हूँ। नृत्य में भी मेरी रुचि है। कुचिपुड़ी वगैरह मैं करती हूँ। तो इन बहुत, सभी बहुत चीज़ों को लेकर मैं जा रही हूँ और कोशिश करूँगी कि इसका प्रचार-प्रसार हमारे विश्व में कोने-कोने तक हो, हमारी भारतीय संस्कृति का। साथ ही साथ जो हमारा एक परिवार वहाँ पर बसा हुआ है, उनसे हमारा संपर्क बना रहे और हम आपसी मेल-जोल को बढ़ा सकें।